नमस्कार बच्चों, मैं ऋतुराज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो क्लास 7 का पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है पूर्णांक। और आज हम एक नया शुरू करेंगे अध्याय जिसका नाम है योग और व्यवकलन के गुण। उसका नाम क्या है? योग और व्यवकलन के गुण। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे योग के बारे में, पहले जानेंगे, है ना। इस सेशन में क्या पढ़ेंगे? योग के बारे में जानेंगे कि योग का जो नियम है, गुण है, वो क्या क्या यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। देखो, है ना, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जो जो होमवर्क नहीं किए होमवर्क कर लेंगे, है ना। और जो जो किए हैं उनको विशेष धन्यवाद, जो जो नहीं किए हैं उनको विशेष धन्यवाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं योग के बारे में। योग का क्या क्या गुण होता है, क्या क्या नियम पालन करता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे। तो पहला नियम है संवृत्त नियम। कौन सा नियम है? संवृत्त नियम है। ये संवृत्त नियम होता क्या है? संवृत्त नियम कहने से अगर कोई संख्या को हम लोग अगर जोड़ रहे हैं, पूर्ण संख्या दो ठो, जैसे वो कोई माइनस हो या कोई प्लस संख्या हो, है ना। जैसे इसमें देखो, मैं अगर दो संख्या को जोड़ूंगा, मानो -5 और जोड़ूंगा -3 को, ये पूर्ण संख्या है दोनों। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा? -8 होगा। हम लोग पहले से जानते हैं नियम कि दो अगर माइनस होते हैं तो दोनों को जोड़ने पर माइनस साइन लगते हैं, दोनों संख्या जुड़ जाते हैं, है ना। तो क्या होगा? तो संख्या जुड़ गया, 8 हो गया। तो ये -8 जो है एक पूर्ण संख्या है। कौन सा संख्या है? या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कौन सा संख्या है ना? पूर्णांक संख्या है। तो इसी प्रकार अगर पूर्णांक संख्या निकलता है, जैसे 4 और 5 को जोड़ा तो 9 हुआ, उसी प्रकार, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या अगर निकलेगा तो वो संवृत्त नियम कहलाएगा। मतलब किसी भी संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, जो है माइनस हो या प्लस हो, वो अगर एक पूर्णांक संख्या निकलता है तो उसको संवृत्ति नियम पालन करता है बोल के बोलेंगे। तो हमारा योग यहाँ पर संवृत्ति नियम पालन करता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों होता है ना। यह हाँ, जो मैं पिछले क्लास में बताया था तुम लोग को कि यहाँ पर डेफिनेशन एक तो बता दे रहा हूँ, किसका? पूर्णांक का, कि पूर्णांक किसे कहेंगे, है ना। पूर्णांक किसे कहेंगे? कि जिस संख्या के सेट में, है ना, अगर माइनस संख्या, है ना, ऋणात्मक संख्या हो और धनात्मक संख्या दोनों हो, है ना, तो उसको बोलेंगे, और शून्य भी हो, उसे बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे मान लो ये एक बाल्टी है, हुआ, और इस बाल्टी में, है ना, एक पात्र में, एक बाल्टी में क्या है कि यहाँ प्लस संख्या भी है और माइनस संख्या भी है ना। प्लस संख्या भी है और माइनस संख्या भी है। समझ में आया कि नहीं? जीरो भी है ना। तो ये कौन सा संख्या हुआ? इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इस, है ना, बाल्टी को या फिर संख्या सेट के पात्र को पूर्णांक संख्या का सेट के पात्र है बोल के माना जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े जिसका डेफिनेशन कि जिस संख्या सेट में ऋणात्मक संख्या भी हो, धनात्मक संख्या भी हो और शून्य भी हो, जीरो भी हो, उस संख्या सेट को पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या का सेट कहा जाता है। ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर बताऊंगा फिर क्या होगा, कैसे होगा, कि पूर्णांक कैसे हुआ, कहाँ से आया, कौन लाया, है ना, सब बताऊंगा, है ना। उसके बाद नियम आता है क्रम विनिमय नियम। दूसरा कौन सा नियम पालन करता है हमारा जोड़? क्रम विनिमय नियम पालन करता है। जो क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम विनिमय, क्रम को बदल देना। जैसे a + b = b + a, मतलब मैं क्या किया, है ना, a का जगह को b में दे दिया, b का जगह को a में दे दिया, मैं क्रम को बदल दिया। क्रम मतलब स्थान को बदल दिया, स्थान परिवर्तन। जैसे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, और 5 को 4 जोड़ने से कितना होगा? 9 होगा। मतलब जो क्रम बदलने के बाद भी, स्थान को बदल देने के बाद भी, है ना, अपना
संख्या एक नया संख्या नहीं निकालता, वही संख्या निकलता है, उसी को क्रम विनिमय नियम कहा जाता है ना। जैसे तुम 5 को 4 में जोड़ो 9 होगा, या 4 को 5 में जोड़ने से भी 9 होगा। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है बच्चों? सहचर्य मतलब यहाँ पर दिया है, देखो मैं इसी के माध्यम से ABCD के माध्यम से लिखा हूँ कि A प्लस B प्लस C ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन A प्लस B ब्रैकेट क्लोज प्लस C। इसको कैसे करेंगे? अगर ये कहा, क्या कहा ये कहा अगर हम लोग पहला संख्या को छोड़ देंगे और दूसरा और तीसरा संख्या को जोड़ेंगे, है ना, तब और जोड़ने के बाद पहला के साथ अगर उसको जोड़ेंगे तो जितना आंसर आएगा, यहाँ पर पहले और दूसरे संख्या को जोड़ेंगे और यहाँ तीसरा को बाद में जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर उतना अगर आएगा तो दोनों बराबर होगा। यहाँ पर मैं करके दिखाया हूँ सहचर गुण को, देखो A प्लस ब्रैकेट ओपन B प्लस C ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू A प्लस B ब्रैकेट क्लोज प्लस C। मतलब क्या बोला? अगर 4, 5 और 6 है ना, और 4, 5, 6 में 5 और 6 को पहले जोड़ कर दिए, उसके 4 के बाद लास्ट में जोड़ करेंगे तो जितना होगा, है ना, 4 और 5 को जोड़ने के बाद जितना होगा 6 में जोड़ने से भी उतना ही आंसर आएगा। दिखाई दे रहा बच्चों? समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि यहाँ पर 4 को छोड़ दिए, रख दिए, पहले 5 और 6 को जोड़े, तो 5 और 6 कितना हो गया? वेरी गुड। कितना हो गया? 11। वेरी गुड, है ना। कितना हो गया? 11। उसको जोड़िए, देखो, और सिर्फ 4 और 11 जोड़े में कितना होगा? 11 और 4 हो गया 15। उसी प्रकार पहले 4 और 5 को जोड़े, कितना हो गया? 4 और 5, वेरी गुड। कितना हो गया? 9। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना हो गया? 9। तो 9 को जोड़ने के बाद फिर 6 में जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होगा? 9 और 6 15 हो जाएगा। तो वही ना, देखो दोनों का उत्तर क्या हुआ? समान हुआ कि नहीं? इसको बोलते हैं सहचर्य गुण। कौन सा गुण? सहचर्य गुण। वेरी गुड, है ना। और यहाँ पर और एक आता है और जिसको हम लोग बोलते हैं योज्य तत्समक। क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। पहला गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा नंबर जो आता है वो है योज्य तत्समक, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 के साथ जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो वही संख्या ही यहाँ पर आता है। जैसे 2 + 0 = 2। इसी को योज्य तत्समक कहा जाता है। क्या कहते हैं? योज्य तत्समक, है ना। और एक आता है यहाँ पर जिसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब किसी भी संख्या के अगर वो धनात्मक है तो उसका विपरीत संख्या, मतलब उल्टा संख्या, है ना, वो होगा उसका योज्य प्रतिलोम। समझ में आया कि नहीं? अगर मेरे पास यहाँ पर -2 है ना, या +2 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -2। इसका कहने का मतलब अगर हम लोग +2 को -2 के साथ अगर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कोई भी संख्या अगर 0 निकलता है दोनों को जोड़ने के बाद तो वो होता है योज्य प्रतिलोम। क्या होगा? योज्य प्रतिलोम, है ना। मतलब जोड़ का उल्टा घटाओ। जोड़ का उल्टा क्या है? घटाओ। अगर वो माइनस संख्या है, -2 है, तो उसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? +2। मतलब दोनों को जोड़ने पर 0 होना चाहिए, उसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, है ना। योज्य प्रतिलोम किसे कहेंगे? कि जिस संख्या का धनात्मक रूप अगर है तो उसका ऋणात्मक रूप होगा योज्य प्रतिलोम, अगर ऋणात्मक रूप है तो धनात्मक रूप होगा योज्य प्रतिलोम। जैसे अगर मैं -8 बोलूँ तो -8 का कितना होगा? वेरी गुड, +8। वेरी गुड, है ना। कितना होगा? +8। अगर मैं यहाँ पर -7 बोलूँ तो कितना होगा? +7। इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? +7। वेरी गुड, है ना। +9 बोलूँगा तो कितना होगा? है ना, -9। कितना होगा? -9। वेरी गुड। कितना होगा? -9। तो आज के लिए इतना बच्चों, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। और ऐसा वीडियो चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, थैंक यू।